ओम नमः आदि शक्ति माताए नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, आज अत्यंत शुभ घड़ी है। हम लोग देवभूमि में रहकर, ऋषि भूमि पर रहकर, ऋषियों के पुत्र हम लोग हैं, देवों के पुत्र हैं। आज प्रत्येक देवी देवताओं को मनन करना हमारा परम कर्तव्य है। इष्टों की आराधना करना हमारा परम कर्तव्य है। तो उसमें पूजा अर्चनाएं जो हम लोग करते हैं, उसमें अक्सर पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार, तो विधि जो है, विधि के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग पंचोपचार से पूजा करते हैं, इष्टों की पूजा करने के लिए, अपने आराध्य की पूजा करने के लिए, इष्ट देवों की पूजा करने के लिए, आदि माता, आदि शक्ति माता की पूजा करने के लिए, आदि देव श्री विष्णु नारायण, भोलेनाथ, ब्रह्मा जी या कोई भी देवी की पूजा करने के लिए हम लोग पंचोपचार, दसोपचार और षोडशोपचार अवश्य प्रयोग इसमें से एक उपचार करते हैं। तो पंचोपचार होता है गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। निवेदन करना को पंचोपचार कहते हैं। अब चर्चा का विषय वस्तु है दसोपचार कि 10 उपचार कौन कौन चीज से देकर हम लोग पूजा करें। दसोपचार इसमें है पाद्य, अर्घ्य, आचमन, मधुपर्क, स्नानीय, गंध, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य यानी भोग, जो भी नैवेद्य चढ़ाते हैं, ये दसोपचार कहे जाते हैं। और अनुष्ठान यदि हम लोग उससे भी बड़ा अनुष्ठान करना चाहते हैं तो षोडशोपचार से पूजा करना चाहते हैं। तो षोडशोपचार में आसन, स्वागत, पाद्य, आचमनीय, मधुपर्क, आचमनीय, स्नानीय, वस्त्र, अलंकार, गंध, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, ये षोडशोपचार होते हैं। परंतु जितने भी उपचार करें, सबसे पहले जब तक हम कोई भी देवी, कोई भी इष्टों की जब तक पूजा करें, जब तक हम आत्मसमर्पण और उन पर पूर्ण आस्था ना रखें, तब तक कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले हमें उन देवों पर हमें पूर्ण आस्था, पूर्ण इष्ट की ध्यान अपने शरीर पर उन्हीं को अर्पण कर देना, पूर्ण उन पर समावेश हो जाना, यानी हम ईश्वर के ही हैं, ये जब तक हम मनन नहीं करेंगे, आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास, तभी हमारे शरीर में जागृति होगी। और जब तक मन तन से हम उनको बुलाएंगे नहीं, जब तक मन तन से पूजा नहीं करेंगे, जब तक हम आस्था और पूर्ण विश्वास के साथ नहीं करेंगे, तब तक हमें फायदा उतनी ही प्राप्ति होगी। इसलिए सबसे पहले हमें आत्मसमर्पण ईश्वर पर करना होगा। हमें ये जानना होगा कि हम ईश्वर के संतान हैं, हम उन्हीं के कार्य के लिए धरातल पर आए हैं, हम उन्हीं का कार्य को करने के लिए, चाहे जैसा भी हो, दुख हो, सुख हो, सबको हम हंसते हुए पार करेंगे, तब हम जीवन में आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं। और हंसते हुए दैनिक कार्य और अपना पारिवारिक कार्य, परिवार में रह के ये सब करेंगे तो आनंद से परिवार को भी चला सकते हैं, आनंद से परिवार भी चलेंगे। और हमें ईश्वर की क्रिया, यानी जो ऋषि मुनि लोग करते थे, वो गृहस्थाश्रम में रह के ऋषि मुनियों का कार्य कर हम ईश्वर को अंतिम में दर्शन अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें उन पर पूर्ण आस्था और पूर्ण विश्वास, आत्मसमर्पण यदि उन पर करते हैं, तो हमें जरूर ईश्वर प्राप्ति होगी और आनंद से हम ये भव सागर को प्राप्त कर जाएंगे, भव सागर को पार कर जाएंगे। भव सागर से पार करके हमें अंतिम में दर्शन प्रभु की जरूर होगी, ये निश्चित है। ये ग्रंथ दिया गया है, ये वेदों ने साबित करके दिखाया है। ये इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं कि हम अपने मनगढ़ंत कुछ कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए दर्शक भाई बंधु एवं माताओं से विशेष आग्रह है कि जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर और अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिए। ओम नमः आदि शक्ति माताए नमः।